हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। 18 जून 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जो आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि ओएमआर सीट पे होगा। इसलिए आप सभी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। देन उसके लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो रिवीजन टाइप है, डेली बेसिस पे हो रहा है। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। देन अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौटिल्या's आइडिया ऑन टैक्सन डू नॉट रिलेटेड टू। किस जो टैक्सन है यानी कराधान है, किससे रिलेटेड है? नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, टैक्स इंक्रीज शुड बी डबल्ड इन एवरी 5 ईयर। एवरी 5 ईयर टैक्स इंक्रीज शुड बी डबल्ड इन एवरी 5 ईयर। सो हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कराधान पर कौटिल्य के विचार संबंधित नहीं है। किससे? सो करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, हर 5 साल में टैक्स बढ़ोतरी दुगनी होनी चाहिए, इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग propounding the theory of justice as major ethical framework of public administration। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन के लिए प्रमुख नैतिक ढांचे के रूप में न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? किसने किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, जॉन रॉल्स ने किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकाउंटेबिलिटी रेफर to the formal and specific location of responsibility where responsibility is personal, moral and not necessarily related to formal power whose statement it is। किसकी स्टेटमेंट है ये? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सेकंड, जॉन एम फिप्नर की। जवाबदेही जिम्मेदारी के औपचारिक और विशिष्ट स्थान को संदर्भित करती है, जबकि जिम्मेदारी व्यक्तिगत नैतिक है और जरूरी नहीं कि औपचारिक शक्ति से संबंधित हो। यह किसका बयान है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सेकंड, जॉन एम फिप्नर का। क्वेश्चन नंबर 4, द मेंबर ऑफ ब्यूरोक्रेसी नीड्स statementship which cannot be tested thought examination, who said it? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, नौकरशाही के सदस्य को राज्य कौशल की आवश्यकता होती है जिसे परीक्षा के माध्यम से परखा नहीं जा सकता है। किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, कार्ल मार्क्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमैनिटी टू एडवांस इट इज नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अनलेस द फैक्टर ऑन स्ट्रक्चर इज isolated from others consideration। however artificial such illustration may appear। who made this statement? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, लूथर गुलिक। क्वेश्चन नंबर 5, मानवता के लिए संगठन के बारे में अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना असंभव है जब तक कि संरचना के कारक को अन्य विचारों से अलग नहीं किया जाता, चाहे ऐसा अलगाव कितना भी कृत्रिम क्यों न दिखाई दे। यह बयान किसने दिया? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, लूथर गुलिक ने। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, हर्ट्जबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संतुष्टि का निर्धारक नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर अल्टन मियो स्टार्टेड रिसर्च टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ इनजस्टिफाइड absenteeism। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, 1943। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष अल्टन मियो ने अनुचित अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाने के लिए शोध शुरू किया। किस वर्ष शुरू किया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, 1943। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटेमेटिक लीडरशिप। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, द एक्सहिबिट ऑर्डिनरी बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन करिश्माई नेतृत्व की विशेषता नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, वे सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, इट इनहेंस डिपेंडेंस एंड कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन संवेदनशीलता प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, यह निर्भरता और नियंत्रण को बढ़ाता है। यह निर्भरता और नियंत्रण को बढ़ाता है, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कार्ल मार्क्स व्यूज ऑन ब्यूरोक्रेसी। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, इट इज एन अननेसेसरी इवल। क्वेश्चन नंबर 10, नौकरशाही पर कार्ल मार्क्स के विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, यह एक अनावश्यक बुराई है। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग व्यूड दैट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट इज पर्पस, इट इज लॉयल्टीज एंड इट इज एटीट्यूड। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, जॉर्ज गांट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने माना कि विकास प्रशासन की विशेषता उसके उद्देश्यों, उसकी वफादारी और उसके रवैये से होती है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, जॉर्ज गैंट। क्वेश्चन नंबर 12, who among the following classified administrative structure in less developed countries as bureaucracy, parliament, regimes and parties, parliament, political regimes। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2, फेरल हैडी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने कम विकसित देशों में प्रशासनिक संरचना को नौकरशाही प्रमुख शासन और पार्टी प्रमुख राजनीतिक शासन के रूप में वर्गीकृत किया है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2, फेरल हैडी ने। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग द मुगल एरा द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज नाउ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3, कड़ोड़ी फौजदार। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल के दौरान जिला कलेक्टर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3, कड़ोड़ी फौजदार। क्वेश्चन नंबर 14,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्ट डिपेंडेंट ऑफिस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के संगठन में शीर्ष स्वतंत्र कार्यालय नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4 विश्वविद्यालय अनुदान। क्वेश्चन नंबर 15 इन विच ईयर द प्रैक्टिस फॉर presentation of separate budget of railway was introduced in India introduced in India। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 1921। क्वेश्चन नंबर 15 भारत में रेलवे का बजट पेश करने की प्रथा किस वर्ष शुरू की गई। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 1921 में। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।